चुनाव का आगाज हो चुका है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में उदयपुर मेवाड़ की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पे खड़े हो, यहाँ पर व्यापार मंडल के कुछ व्यापारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। चुनाव आने वाले भाई साहब, आप भाजपा से हैं, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का माहौल बताएंगे। एक तरफा भाजपा का माहौल है, भाजपा का हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं ऑल ओवर सारी जगह की रिपोर्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं दिन रात पब्लिक के अंदर घूमता हूँ। मेरा पब्लिक से व्यक्तिगत जितना संपर्क है 25 लाख लोगों को मैं नाम से जानता हूँ। तो जिनसे भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने यहाँ 2-4 से पूछा, वो लोग कट्टर कांग्रेसी थे, परंतु वो मोदी जी के कामों से प्रभावित हो गए और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हो गए। अभी कैंडिडेट को विषय नहीं दे रहे हैं लोग, कैंडिडेट आप किसी को भी दे दो, परंतु मोदी जी के जो कार्य है, गरीबों के प्रति उनकी सोच है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच है, युवाओं के प्रति उनकी सोच है, उद्योग के प्रति उनकी सोच है कि किस तरह से बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सभी आपने देखी कि किस तरह से टॉयलेट पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बना के और महिलाओं की अस्मिता के साथ किस तरह से रक्षा करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि जो लोग खुले में सोच करते थे। कितनी बड़ी एक दुर्भाग्य की स्थिति हिंदुस्तान की। आज आप उज्ज्वला गैस में देख लो, आप घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाए हैं। इसी तरह से आप पिछली भाजपा सरकारों ने कुछ नहीं किया। नहीं, पिछली भाजपा सरकार ने बहुत काम किए और कांग्रेस सरकार ने भी काम किए, ऐसा नहीं काम नहीं किए, परंतु जो करने चाहिए थे वो काम नहीं किए। घोटाले में लिप्त हो गए, पैसे खाने में लग गए। एक चोर आता, वो पैसे खाता, फिर दूसरा कोई आ जाता, वो उसकी बात छुपाता, फिर वो पैसे खाता, फिर ये आता। इस तरह से इन्होंने बंदर बात शुरू कर दी। उससे लोगों को धीरे धीरे नफरत होती गई। बाकी आजादी के समय से बनी हुई पार्टी लोगों की निगाह से इतनी कैसे गिरती? इनका चरित्र और इनके जो कथनी और करनी में जो फर्क आने लगा, उससे पब्लिक इनसे दूर होती। चुनाव में क्या मुद्दा है? किस कैंडिडेट को देख के दे रहे हैं? हमारा विकास मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है हमारा विकास। मोदी जी ने जो विकास किया है, पब्लिक अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है तो हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मोदी जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। विकास को अगर आप पसंद कर रहे हैं, मोदी जी का व्यवहार, मोदी जी का विश्वास और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की जो गारंटी है, लोग इतना विश्वास कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये बोल रहे हैं, वास्तव में हम तो मोदी जी को अवतार मानते हैं। अच्छा, आप भाजपा से जुड़े हो, कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी से लेके निचले स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, आपको डर नहीं है? नहीं, हमको डर नहीं है कि विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। उनको भाजपा की विचारधारा समझ में आ रही है, विचारधारा से प्रभावित होकर वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। लेकिन वो शामिल हो रहे हैं तो उनको कुछ पद की लालसा से होंगे या फिर विचारधारा से सहमति होंगे, कोई अलग अलग सोच होगी। तो अगर वो यहाँ पर आएंगे, उनको कोई पद मिलेगा, तो आप ऐसा डर है कार्यकर्ताओं में कि वो आएंगे तो हमारा पद छिन जाएगा? आपने देखा पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह इतने बहुत बड़े बड़े लोग आए, परंतु आज रेजिस्ट बीजेपी के साथ, उन्होंने विचारों को एक्सेप्ट कर लिया। बीजेपी के अंदर न तो कोई पद की लड़ाई है और न कोई टिकट की लड़ाई है। किसी से ऐसा कोई वादा नहीं किया कि आप ही को टिकट देंगे या आप ही को पद देंगे, परंतु लोग जानते हैं संगठन में आज भजन लाल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे पीछे की पंक्ति से उठा के और आगे मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से आप देखो कि जहाँ टिकट दे रहे हैं, चौंकाने वाले टिकट मिल रहे हैं। सामान्य जो महिला बंगाल में जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जो बंगाल में आवाज उठाने वाली महिला है, उसको टिकट दिया, जो सामान्य परिवार से गरीब आदिवासी परिवार की महिला। तो बीजेपी की सोच से लोग प्रभावित हो रहे हैं कि इनके साथ अपन अगर जाएंगे, निश्चित तौर पे अगर आदमी योग्य है, योग्यता को बीजेपी के अंदर कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, राजस्थान में सरकार बनने के बाद में कांग्रेस ने आरोप लगाया उनकी योजनाएं बंद कर दी गई है और दूसरी कोई योजनाएं शुरू नहीं की है, क्या कहना चाहते? सारी योजनाएं चालू हैं, कोई योजनाएं बंद नहीं है। जैसे कि आप स्वास्थ्य रिलेटेड योजना को देखेंगे, पीछे पहले चिरंजीवी चालू है, बिल्कुल चिरंजीवी योजना चालू है। चिरंजीवी भामाशाह योजना हो गई है, वो मोदी जी की जो अभी आयुष्मान योजना, उसके अंदर उसको परिवर्तित कर दिया गया है। 5,000 युवाओं को कांग्रेस सरकार के टाइम में यहाँ पर नौकरी पे रखा था, प्रचार प्रसार के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए। सरकार आने के बाद में उनको हटा दिया गया। सर, ये 5,000 युवाओं को जो नौकरी रखा, वो नौकरी उन्होंने पर्सनल अपनी योजनाओं का, जो योजना उन्होंने जमीन पर क्रियान्वित नहीं करी, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए रखा। ऐसी कोई योजना उन्होंने क्रियान्वित करी नहीं, तो प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को रखना पड़ेगा। अगर कोई योजना आपने क्रियान्वित करी है जमीन पर, तो आपको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं, जनता प्रचार करेगी। तो उसके लिए तो उन्होंने जो अपने बंधुआ मजदूर रखे, उसको तुमको हटा नहीं है, हटा ही देंगे, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और रही बात ये कि बीजेपी सिर्फ दोनों मुद्दे पे काम कर रही है। हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हमारे श्री राम है, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो
आराध्य है, उनके साथ साथ विकास का कार्य कर रही है, दोनों काम को साथ कर रही है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का और पूरे बीजेपी का डंका है, पूरा भारत को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये मोदी जी का ही प्रताप है, और वो आने वाले समय में आप मान के चलिए कि भारत को एक ऐसी दिशा और दशा देने वाला है वो युगों युगों तक याद किया जाए। यहाँ के कैंडिडेट पहली बार अफसर वर्सेस अफसर की टक्कर है। यहाँ पर कलेक्टर रहे 2-2.5 साल तक ताराचंद मीणा जो कांग्रेस प्रत्याशी, और मन्नालाल जी रावत जो आरटीओ रहे हैं यहाँ पर। अभी एडिशनल कमिश्नर की पद से परिवहन विभाग में रिटायर्ड होकर वीआरएस लेकर प्रत्याशी बने। क्या लग रहा है आपको? सर, मन्नालाल जी रावत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आज से नहीं, बचपन से ही आदिवासी समाज के अंदर सनातन का डंका बजाया है, सनातन का प्रचार प्रसार किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए, हमारे भी लोगों, हमारे आदिवासी भाइयों को सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए यूज किया गया, आज अगर वो समझ गए कि हमारे आदिवासी भाई बीजेपी की तरफ कहीं न कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक नया शिविर छोड़ दिया। कहीं बीएपी बना दी है, कहीं बीएटी बना दी है, कहीं धर्मांतरण के कार्यक्रम निरंतर चालू है। उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि इतने पैसे देंगे, तुम यहाँ जाओ, चर्च में चले जाओ, ये कर लो। तो ये सब जो कार्य है ये इनका शुरू से चलता आया हुआ है, और ये इनमें कोई खास बात नहीं है। बीएपी हो, बीटीपी हो, जो भी ये नई जो पार्टियां खड़ी हुई है, ये सिर्फ हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने के लिए खड़ी हुई है। इनका कोई औचित्य नहीं है, 2-4 साल के अंदर स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। भारत आदिवासी पार्टी के लिए इन्होंने कहा है, टक्कर दे रही है वागड़ क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में। सेकंड नंबर पर रही, भाजपा को तीसरे नंबर पर खिसका दिया है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? भाजपा को तीसरे नंबर पर खिसका दिया, बोले कुछ भी किया, लेकिन अभी रामलला का जो मंदिर वगैरह का जो विकास हुआ है वहाँ पे जो स्थापित हुए हैं, तो उससे सभी को मतलब भगवान मति देंगे और सब जने वापस उधर प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक देश के लिए बड़ी बात थी, लेकिन विकास का मुद्दा नहीं देखा जाएगा इस चुनाव में। तो विकास का मुद्दा तो आप देख ही रहे हो, जहाँ अपने इंडियन को कोई विदेश में पूछता नहीं था, तो आज वहाँ डंका बज रहा है मोदी के नाम का, इंडिया के नाम का और विकास के नाम का। तो इस बारे में तो आप पूछ रहे हो जो रॉन्ग है। जैसे आप बता सकते हैं कि क्या विकास है, क्या किन विकास के मुद्दों पर नहीं है और किन मुद्दों पे है, ये तो कहीं कहने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पे विकास ही हो रहा है, और बीजेपी अच्छी लहर से मतलब चल ही रही है और आगे भी चल रही है। इसलिए आपको ये मतलब पूछना पड़ रहा है कि विकास क्या, गिनती उनकी करें तो गिनती खत्म नहीं होगी, इतना विकास होगा। जैसे रेलवे वगैरह, जैसे 4 या 5 ऐसे उदाहरण दीजिए जो इस चुनाव में लोगों का मुद्दा बन सके। आप बोलिए। एक तो सबसे पहले रेलवे को लेके मोदी जी ने रेलवे में बहुत अच्छा काम किया है। तो रेलवे का जो इन्होंने उदारीकरण किया है, नई रेलवे का जो इन्होंने चालान चालू किया है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, सड़क परिवहन में भी इन्होंने काफ़ी रोडें और नेटवर्क बढ़ाया है, जिससे रोजगार के साधन बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ा है। मोदी जी की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं वो देश के युवाओं के लिए बहुत हितकारी है, और इसी को देखते हुए ये विकास की ओर अग्रसर है। और अभी तो ये फर्स्ट पंक्ति है, आगे जाते हुए ये विकास की लहर बनेगी और बहुत जोरदार विकास होगा। आप बताएं क्या माहौल लग रहा है, अफसर वर्सेस अफसर, किन मुद्दों पर आप वोट देने के लिए जाएंगे? हम तो मोदी जी को देख के वोट देने जाते हैं, सीधी बात है। थोड़ा तेज बोलिए। क्या? मोदी जी को देख के वोट देते हैं हम तो, सीधी बात है। मोदी जी को ही जानते हैं। नहीं जानते हैं, किस बिहाफ पे जानते हैं, वो क्या किया ऐसा उन्होंने जो आप वोट देने के लिए जाएंगे? क्या नहीं किया है उन्होंने, सब कुछ तो विकास किया है। सबसे बड़ा तो हमारा राम मंदिर बनाया है, वो सबसे बड़ा है। चलिए विकास की बात उनसे करेंगे कि विकास क्या हुआ है। हमारे साथ में कुछ जो भी है महिला है। माता जी, दीदी, क्या सोचते हैं, चुनाव आने वाले हैं, वोट देने के लिए जाएंगे आप, किन मुद्दों पर वोट देने के लिए जाएंगे आप, किस तरफ झुकाव है आपका? पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिक्षा हमारी, और संस्कृति सबसे बड़ी बात हमारे लिए, शिक्षा और संस्कृति। आजकल जो हमारे देश से संस्कृति जो चली जा रही है, हम चाहते हैं कि संस्कृति हमारी बनी रहे और भाईचारा बना रहे। अच्छा, जैसे पीछे मैंने बात की 10 साल मोदी सरकार की विकास की योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए बैठे हैं? क्या मांग है, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या होना चाहिए व्यापार में? व्यापार में क्या, व्यापार तो वैसे भी एकता से चलेगा। और हमारे अगर शिक्षा होगी, संस्कृति होगी तो वैसे भी चलेगा, भाईचारा होगा तो वो भी चलेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस करो, चाहे कुछ भी हो, वो भाईचारा के बगैर नहीं हो सकती, और शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब शिक्षा कमजोर है अभी शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे यहाँ। चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों को देख के वोट देने के लिए जाएंगे?
चुनाव सबका विकास हो और कोई भेद जातिवाद नहीं खड़ा होना चाहिए और वॉलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। क्यों, हाँ। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, ईवीएम मशीनें हैक खुद बता रहे हैं कि हमने इतना हैक कर दिया है। अच्छा, ईवीएम मतलब कागज पे थप्पा लगा के आपको चुनाव जिताना है, तो किसको जिताएंगे? जिताएंगे तो हम किसी को भी कि वॉलेट पेपर से देंगे चुनाव। अच्छा, तो 10 साल की जो मोदी सरकार को देखें अपन, तो उसमें क्या लगता है विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं है। जब से मोदी जी बैठे हैं तब से जातिवाद थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। जातिवाद लग गया ज्यादा। तो क्या लगता है, क्या जरूरत होनी चाहिए और सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार निष्पक्ष होनी चाहिए और सबका हित सोच के चलनी चाहिए। तो ये थे भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी भी है और आम आदमी भी है जो यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं। राजधानी से प्रवेश द्वार है उदयपुर, ये उदयपुर का फतेहपुरा चौराहा है, जहाँ पर चुनाव को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।